हेलो एवरीवन, कैसे सारे भाई। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने 6 स्टेप में होने वाले जो पेन एंड जो लर्निंग मैंने सीखी है, विच इवेंचुअली हेल्प मी एंड हेल्प यू टू एज वेल टू इनकलकेट दोज थिंग इन योर लाइफ। एंड हो सकता है आपको लगे कि यार हम लोग भी शायद अटेम्प्ट दे रहे हैं, हम लोग भी अपने काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट अगर रिजल्ट नहीं मिलते तो हमें क्या होगा हमारा। दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग विच somebody ऑफ यू कैन बी थिंकिंग, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव द ऑल द आंसर कि जो एक्चुअल में आपकी इन अटेम्प्ट्स को, इन मेहनत को एक वर्थ बनाते हैं, एक वर्थफुल बनाते हैं। दैट इज गोइंग टू आई एम शेयर इन दिस वीडियो। सबसे पहली बात तो ये है, 6 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं। 6 अटेम्प्ट देने के बाद सम पीपल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कुछ लोग बोलते हैं कि यार इतने अटेम्प्ट तूने दे दिए, तेरा नहीं हो पाया। हो सकता है तेरी डेस्टिनी में ही ना हो सकता है कि तूने परफॉर्मेंस ही खराब करी हो। ऑप्शन बता रहा हूं मैं, या तो ये मेरी डेस्टिनी में नहीं था कि मैं सिलेक्शन हो, या फिर मेरी परफॉर्मेंस ही खराब हो, विच आई एक्सेप्ट कि हाँ मेरी खराब थी परफॉर्मेंस। तीसरा, यार चेंज करते, प्लान भी अपना बदलते हैं। ठीक है, इन 6 सालों में, मतलब 6 साल नहीं, बेसिकली इन 6 अटेम्प्ट में बेसिकली मैंने जो सीखा है ना, वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है भाई। आज मैं अगर अभी रिसेंटली सीडीएस और एफकैट का एग्जाम दे के आया था मैं। एफकैट के टाइम पे मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, बट मैंने उतना कुछ काम कर रखा था कि मेरा एफकैट हो चुका था। डिस्टर्ब था मेंटली बहुत ज़्यादा मैं। सीडीएस के एग्जाम से एक दिन पहले मैं अपनी महिला मित्र से मिल के आया था। प्रेशर देखो, प्रेशर प्रेशर था मेरे अंदर, घंटा का प्रेशर था मेरे ऊपर। सीडीएस के एग्जाम में आई वॉज नॉट हैविंग द जीरो, आई वॉज नॉट हैविंग द 1% प्रेशर यार। दैट वॉज द थिंग आई लर्न इन माई 6th अटेम्प्ट। आज मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूं एंड आई सेट फॉर द 10 आवर विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनी डिस्ट्रैक्शन। तो ये चीज एक होती है कि सिटिंग देना 8 से 10 घंटे की, एंड अल्टीमेटली दो सिटिंग इज वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी गिविंग दिस काइंड ऑफ सिटिंग इन माई एग्जामिनेशन। अगली बात, ऑफिसर बनने की रेस में आज से नहीं, जब से एनडीए में जाने का ड्रीम देखा तब से लगा वो। ऑल दो अभी यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन हूं, बट दैट डज नॉट मीन कि मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। आर्मी ऐसा बुखार है, आर्मी ऐसा नशा है, जिसको लग गया ना, वो भाई एंड डेट तक इसके पीछे लगा रहता है। मेरे को लग चुका है, मुझे पता है भाई मेरा नहीं होगा सिविल सर्विसेज में। आई डोंट केयर, आई जस्ट केयर अबाउट आर्मी के अंदर होना चाहिए। और बात सारी ऑफिसर की है। आप आगे प्रिपरेशन करते हो किसके लिए? ऑफिसर बनने के लिए ना। तो ऑफिसर बनने की रेस में, ऑफिसर बनने की रेस में अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो आप पहले उतर चुके हो, हम भी उतर चुके थे। क्योंकि ओएलक्यू जो अल्टीमेटली एक सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेट को समझाई जाती है, दोज ओएलक्यू यू आर ऑलरेडी इनकलकेटिंग दोज ओएलक्यू इन योर एसएसबी प्रिपरेशन। वो सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटी आप सीख रहे हो, आप लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। तो जो बंदा 12वीं क्लास में रह के ऑफिसर लाइक क्वालिटी को अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, इमेजिन दैट पर्सन व्हेन कम्स टू मैच्योर एज, वो कितना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होता कि आप अगर फेल हो चुके हो तो आपके लिए सब खत्म हो गया। आई एम टेलिंग यू, आप अगर फेल हुए हो ना और आपने मेहनत करी है, अबे कभी कंपेयर करना उस बंदे से जिसने मेहनत ही नहीं करी इसके लिए। एंड आई एम गिविंग यू द लाइव एग्जाम्पल। किसी भी बंदे को जिसने कभी मेहनत नहीं करी, जिसने कभी अपने सपनों के लिए कभी मेहनत नहीं करी और उस तरफ कभी नहीं गया, आई एम कंपेयरिंग, यू कैन ऑल्सो कंपेयर योर सेल्फ द पर्सन आई एम टॉकिंग टू, दैट पर्सन जिसने असल में मेहनत करी है। यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विद दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने आईआईटी वगैरह भी हो गया है। यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है उसके बंदे के अंदर नॉलेज बहुत बढ़िया हो, बट अल्टीमेटली पर्सनैलिटी आपकी बढ़िया आज भी। अल्टीमेटली जो स्किल्स वगैरह होती है, हो सकता है उस बंदे के पास डिजिटल स्किल बहुत बढ़िया हो, बहुत ज़्यादा उसके पास इंडस्ट्रियल स्किल्स हो, बट सोशल स्किल्स आपके पास आज भी बहुत बेहतर है। लर्निंग क्या मिलती है पता है? लोग बोलते हैं भाई क्या वायदा टाइम देने का। मैं बोलता हूँ भाई सुन, सबसे पहली बात तो यह है कि पर्सनैलिटी ना कोई स्कूल कॉलेज आपको सिखाता नहीं, पर्सनैलिटी आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। पर्सनैलिटी, आर्मी आपको पर्सनैलिटी सिखाती है, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली एसएसबी के लिए अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो। दैट इज व्हाट एसएसबी इज टीचिंग यू, दैट इज व्हाट आर्मी इज टीचिंग यू यार। ठीक है। दूसरी बात, आज मैं आपको बोल चुका हूँ कि यार प्रेशर ना जीरो होता है, जीरो। कि मुझे कोई भी बड़ा काम करवा लो, देर इज नो प्रेशर। क्योंकि यार जो बंदा फेलियर देख के आ चुका है, उस बंदे को प्रेशर कम होता है, जनरली बता रहा हूँ मैं।
आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को प्रेशर नहीं होता, देखो प्रेशर तो हर जगह होता है, बट द पॉइंट इज दैट कि जो बंदा मल्टीपल चीज़ों को एक बार देख के आ चुका है, उस प्रोसेस के से मल्टीपल टाइम गुजर चुका है, उसके लिए वो प्रोसेस न्यू नॉर्मल है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कौन एसएसबी बोर्ड मिल रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता वो उसे क्या चीज़ मिली हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता है, खत्म। क्योंकि यार थ्रू आउट द अटैक आई अंडरस्टैंड वन थिंग, ऐसा नहीं होता कि आपने जो सोचा वो हो गया। कई बार आपको सोचा हुआ नहीं होता, दैट जनरली हैपेंस, कि अगर आपको सोचा हुआ नहीं हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ नहीं है। दैट मीन्स हो सकता है आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ हो बट लेट हो। लेकिन छोटी सी बात है ना कि आप ना जब इतने कुछ फेलियर देख लेते हो तो अल्टीमेटली आपका वो जो फ्यूचर को देखने का पर्सपेक्टिव टोटली ही चेंज हो जाता है। आप सोचते हो कि यार देखो फ्यूचर में जो होगा सो होगा, मेरे अकॉर्डिंग आज तक ना कभी हुआ ना आगे होगा, तो वाई शुड आई थिंक अबाउट द फ्यूचर, आई शुड थिंक अबाउट द प्रेजेंट। मैं अपने प्रेजेंट पे काम करूंगा, फ्यूचर पे तो मुझे खुद का ही नहीं पता क्या हो रहा है भाई। That is the mindset I and other people who are have they have given the multiple attempt and who have failed multiple times, they can able to feel, they can able to comprehend कि हाँ ये सब कुछ उनके साथ होता ही है। तो अगर आपको लगता है कि यार आप अटेम्प्ट दे रहे हो बट यू आर गेटिंग फेलियर एंड आपको क्या मिल जाएगा, ये बहुत दर्द की जर्नी होती है। द पर्सन हु हैज द मल्टीपल इंटरव्यू यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ हर बार वो जा रहा है, हर बार वो वापस आ रहा है, डे 1 पे हो रहा है, डे 5 पे हो रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट। जब बार बार आप जाते हो, बार बार आप वापस आते हो, हर अटेम्प्ट में आप रोते हो। एंड ये तो मैं बता देता हूँ, मैं हर अटेम्प्ट में रोता, कम या ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी के साथ जा रहे हो, बट हाँ हर अटेम्प्ट में आप रोते जरूर हो। वो रोना क्या होता है, आप मतलब आपको वो इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि हाँ आप छोटी एज में और अपने काम के लिए इतने ज़्यादा ऊपर जा रहे हो, दैट इज व्हाट दिस थिंग टेल्स यू। तो अल्टीमेटली ये जो जर्नी होती है थ्रू आउट, ये बहुत प्रेशर की होती है। प्रेशर कैसा देखो क्या होता है ना, शुरू के टाइम में आपको लगता है कि यार आपके पास ऑप्शन है, यू कैन सेलेक्टेड और यू कैन नॉट सेलेक्टेड। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग यार, देखो बढ़ते अटेम्प्ट ना, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बढ़ते अटेम्प्ट प्रेशर बढ़ाते हैं। एंड आपको ना फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाना चाहिए यार, आइडियली नहीं निकलता और आप मेहनत भी कर रहे हो नहीं निकलता, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बट आइडली अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका एक डिजायर्ड एम होना चाहिए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकाल दूं, डेट्स इट, हर अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट। अपना माइंडसेट कैजुअल मत रखो यार, बिल्कुल भी मत रखो। अगर आपके पास अटेम्प्ट बहुत सारे भी पड़े हुए हैं तब भी अपना माइंडसेट रखो, नहीं दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई विल एबल टू, आई विल बी गो थ्रू दिस टाइम, दिस शुड बी योर माइंडसेट। ऐसा माइंडसेट रखोगे, कैजुअल नहीं रखोगे, यू हैव टू बी सीरियस भाई, सीरियस रहना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत सारा है। फ्रेंड्स बनाने के लिए आप नहीं जा रहे हो, वहाँ पर दोबारा बता चुका हूँ मैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं उस जर्नी के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू, बट दैट डजंट मीन कि आपका मेन एम वहाँ पर जाकर फ्रेंड्स बनाने का है, दोस्त बनाने का है, दैट इज नॉट योर मेन एम। मेन एम इज टू सेट सेलेक्टेड यार, और कुछ नहीं है। सिलेक्शन लो, दोस्त बन जाते हैं, आगे आप मेडल वगैरह होते हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड ओवर देयर, आगे तो अकेडमी के अंदर मिलते ही मिलते हैं। दैट इज यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ देखो फेलियर मिल रहे होते हैं तो उससे जो चीज़ मिलती है ना वो बहुत बहुत रेयर होती है, शायद लोगों को ना मिले। जो लोग भाई, जो बंदा रिस्क नहीं लेगा ना उस बंदे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो श्योरिटी की बात है। बट जो बंदा रिस्क ले रहा है तो उसे मिलने के चांस तो ऑब्वियसली है। तो पॉइंट इज दैट वो यहाँ पे एक वो भी आता है कि कुछ लोग यूपीएससी को बेस्ट के लिए मतलब क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कर दो वो कर दो। आई टोल्ड यू भाई, रिस्क लो, कैलकुलेटिव रिस्क लो। पर रिस्क अगर आप लेते हो तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलती है, बहुत चीज़ आप लूज भी करते हो अगर वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है तो। ठीक है, आप करते हो मेहनत, आपको रिजल्ट मिलता है, दैट इज अ प्रोसेस, उसे एंजॉय करो, मेहनत करो। हमें तो बहुत कुछ मिला है, आज भी हम एक्सेप्ट करते हैं, आज भी हम लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ यस, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई इस प्रोसेस ने। और बहुत थैंकफुल हूँ मैं इस प्रोसेस का, इस पूरे एसएसबी प्रोसेस का, इस पूरे रिटर्न एग्जाम प्रोसेस का, कि जो मैं मिला है, एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू इट। फ्यूचर में आई एम गेटिंग मोर ऑफ द जितना मैंने सीखा है उससे डबल मैं फ्यूचर में बन के दिखाऊंगा, दैट इज माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ, नॉट टू एनी बडी। जो चीज़ इसके थ्रू आउट बनी, रिश्ते बने, दोस्त बने, नकली थे चले गए, असली है रह गए, वो मैंने सीख लिया, तो ये चीज़ आपको सिखाती है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट। दैट वॉज द लर्निंग विच आई गेट। मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। आज देखो मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे को फेलियर मिल चुके काफ़ी सारे, बट स्टिल आई एम वर्किंग। रीज़न क्योंकि मुझे पता है, देखो मुझे बहुत सेटिस्फाई फील होता है कि हाँ मैंने मेहनत करी है। और आपको ये बता रहा हूँ, डोंट गेट डिसग्रेस, हम भी रोए हैं बहुत ज़्यादा रोए हैं भाई, अपने सपने में बहुत ज़्यादा रोए हैं। ऑल दो इनिशियल टाइम में आई वॉज वेरी कैजुअल, पर धीरे धीरे लास्ट टाइम जाता रहा तो सीरियसनेस बढ़ती रही। तो अभी मेहनत करते रहो, ख्याल रखो अपना, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।